हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें आप सीखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। आप ये स्ट्रक्चर्स आपके अंग्रेजी बोलने में और लिखने में सहायता प्रदान करेंगे आपको, है ना। तो चलिए, अब जरूरत पड़ी है आपको ये सीखने की, तो आप सबसे पहले एक बात आप बताएंगे कि ये सीखने के बाद आप करते क्या हो। ये एक लैंग्वेज है, हम जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश चूंकि लैंग्वेज अगर है तो हम लैंग्वेज के लिए कर क्या रहे हैं। इंग्लिश अगर भाषा है तो इंग्लिश के लिए हम कर क्या रहे हैं। आप नोट कर लो एक बात को, आप कहीं से भी सीख लो, दुनिया की किसी भी कोई सीख लो, अगर आप बोलने का प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप स्पीकिंग नहीं करोगे तो आप यकीन मान लो आप कभी नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है और इच्छा ही रह जाती है। मान लीजिए आपको सीखना है, तो क्या आपके इच्छा करने से आप सीख जाओगे? नहीं सीखोगे आप। अब जरूरत है क्या कि जो हम सीखते हैं उसको हम बोले कैसे। एक होता है जरूरत पड़ना और एक होता है जरूरत निकालना। आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, ध्यान रखेंगे आप। आपको जरूरत निकालना है खुद से। सीखने वाले स्टूडेंट जरूरत के आने का इंतजार नहीं करते हैं, जरूरत खुद क्रिएट करते हैं। तो आपको क्रिएट करना है जब तब अपने फ्रेंड्स के बीच में किसी से पूछ लीजिए, किसी को बता दीजिए, है ना। खुद भी सीखिए। और एक और बता दें आपको एक बात, यूनिक बात, कि आप जब किसी को बताते हैं तो आप ध्यान रखना कि आप ज्यादा सीखते हैं। सीखना और अपने खुद के सीखने के पर्पज से किसी को बताते रहना। ऑलराइट, तो आप आ जाइए यहाँ आप, और अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। ये क्या है आपके सामने देख रहे हो आप, इट इज है, इट इज और इट वाज। इट इज भी है और इट वाज भी है। ओके, इट इज, इट वाज पास्ट के लिए अगर बोलेंगे तो इट वाज, प्रेजेंट के लिए अभी के लिए बोलेंगे तो इट इज, और फिर प्लस में आप नाउन और प्रोनाउन भी देख रहे हो। ऑलराइट, फिर आपको ये हु लगा हुआ है। देखिए क्या है यहाँ पर, मैं हूं या मैं ही हूं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग इसको इट इज मी भी बोलते हैं, है ना, और इट इज आई भी बोलते हैं। तो आज आपको इसका डाउट भी क्लियर होने वाला है कि कहाँ हम इट इज मी बोले और कहाँ हम इट इज आई बोले। क्या कोई फर्क है या फिर कौन सा सही है। तो आप ध्यान दीजिए, क्या है कि बोलना जो है, अगर आप बोलना चाहते हैं, अगर मैं कहूँ कि सबसे 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो ये ज्यादा सही है, इट इज आई, है ना। फिर आप देख लो, इट इज हिम, इट इज ही। तो आप यकीन मानो सही तो दोनों है, मैं गलत किसी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, इट इज ही को, इट इज आई को। मान लीजिए दरवाजा क्लोज है, बाहर से कोई आया हुआ है, आप उसने आवाज लगाया आपको, आपने कहा हु इज इट, हु इज इट, कौन है, तो उसने जवाब दिया इट इज मी, इट इज मी, मैं हूं। अगर आप उसकी आवाज पहचानते तब समझ गए कि ये पंकज है। इट इज आई, और इट इज आई के बाद ध्यान रखना है कि सेंटेंस आगे बढ़ेगा। इट इज मी के बाद सेंटेंस स्टॉप हो जाएगा, यानी आपका इतना ही बोल के आपने क्या कर दिया, अपने बात को रोक दिया, इट इज मी। यानी आप यहाँ ध्यान दो कि इट इज नाउन, जो प्रोनाउन आप देख रहे हो, अगर मी आप लगा दिए तो आप हु आगे नहीं ले जाओगे। हु कहाँ जा रहा है, इट इज आई के बाद हु आगे जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। तो अभी आपने देखा कि मैं हूं या मैं ही हूं को अपने दो तरीके से बनाया, इट इज मी और इट इज आई, दोनों तरीके से। वह है या वही है, इसको आपने इट इज हिम और इट इज ही बनाया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। देखो आप, अब कर रहा है क्या यहाँ, मैं ही हूं जिसने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें बुलाया है। यहां आप देख रहे हो जिसने तुम्हें बुलाया है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां हैज और वर्ब थ्री का आपको यूज करना है। फिर
मैं ही तो हूं, देख लो आप, मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही तो हूं, जिसने तेरी मदद की है ना। देख लो, तो आपको ध्यान क्या रखना, इतना के लिए इट इज आई। देखो बात आगे बढ़ गया। अगर यहां मैं बात करूं, मैं ही हूं, मैं ही तो हूं, मैं हूं, इतना के लिए आप अगर इट इज मी करते हो, इट्स मी, इट इज मी बराबर क्या हो जाएगा, आपको लिखना है इट्स मी। तो आप ध्यान रखेंगे इसके आगे आप हु लेके नहीं जाएंगे, हु लेके आप सेंटेंस को आगे जाके नहीं जाएंगे, बहुत ही क्लियर समझिए। लेकिन इट इज आई अगर लिखते हैं मैं ही हूं के लिए, तो आपको हु लेके आगे जाना है, हु। और अब आपको क्या करना है, हु हैव कॉल्ड यू। ओके, देखो आप क्या करना है, आपने यहाँ हु लिखा ना, अब आप एक और चीज यहाँ देख रहे हो, हु के साथ आप हैव देख रहे हो, हु के साथ आप हैव देख रहे हो, जबकि आपको हु के लिए हैव नहीं लगा है, लगा यहाँ आई के लिए, लगा किसके लिए है, आई के लिए लगा है। इट इज मी के बाद हु लेके आगे नहीं जाना है, इट इज मी के बाद आपको आगे नहीं बनाना है, यहीं पर रोक देना है। अगर यहीं पर मैं कर दूं, मैं ही तो हूं जो तुम्हारा दोस्त हूं, देख लो आप, इसे मैं फिर हटा रहा हूं, है ना, देख लो आप, अगर मैं यहाँ ध्यान दे दूंगा, देख लो आप, मैं ही तो हूं जो तुम्हारा लंगोटिया मित्र हूं। देख लो लंगोटिया मित्र का क्या होता है, लंगोटिया मित्र का मतलब होता है कि बचपन से, काफी छोटे उम्र से आप दोनों खेल कूद के जो बड़े हुए हो, है ना, दोनों खेल कूद के बड़े हुए हो, सियाने हुए हो, तो बड़ा ही पक्का मित्रता, पक्का फ्रेंडशिप होता है लंगोटिया मित्र में, लंगोटिया यार, लंगोटिया मित्र। तो मैं ही तो हूं जो तुम्हारा लंगोटिया मित्र हूं, यहां से लेकर के मैं ही तो हूं के बाद लंबा लाइन गया ना, पूरा पूरा कंप्लीट हुआ ना, तो यहाँ पर आप इट इज आई लगाओगे। ओके, इट इज आई, इट इज मी आप नहीं करोगे, मैंने पहले कह दिया आपको कि इट इज मी और इट इज आई दोनों सही है ना। लेकिन आपको क्या करना है, जब सेंटेंस आगे बढ़ाना है हु के साथ में, तो आपको क्या करना है, इट इज आई करेंगे, यानी नॉमिनेटिव केस का डालेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का मी नहीं डालेंगे, हिम नहीं डालेंगे, देम नहीं डालेंगे, हर नहीं डालेंगे, ऑलराइट। फिर देखो इट इज आई हु। अब आप में से बहुतों को लग रहा होगा ऐसा कि हु के साथ इज लगना चाहिए, है ना, बहुतों को ऐसा जा रहा होगा सेंस में कि हु के साथ इज लगना चाहिए, लेकिन गलत। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, जो मैं टॉपिक चलाऊंगा, तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा इट इज आई, इट इज जो भी सब्जेक्ट आपका आएगा उसके साथ आपको एम देना, यानी कि जो यहाँ सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाना। अगर यू होता इट इज यू हु आर, इट इज ही हु इज, इट इज दे, अगर इट इज दे रहता तो इट इज दे हु आर, समझिए अच्छे से बात को आप। इट इज मोहन हु इज, इट इज सोहन हु इज, इट इज मोहन एंड सोहन हु आर। तो ये कंट्रोल करेगा वर्ब को। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ये हु को नहीं मत देखना है आपको, यहाँ हु से ठीक पहले आने वाले इसको, यहाँ जो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन, अगर ऐसा होता इट इज राजू, है ना, तो हु के बाद राजू के अकॉर्डिंग। चलिए फिलहाल मैं इसको बना दूं, मैं ही तो हूं जो तुम्हारा लंगोटिया मित्र हूं, इट इज आई हु एम योर चम, है ना, चम, चम मीन्स लंगोटिया मित्र, है ना, CHUM, ऑलराइट। तो आप यहां देख रहे हो ना, अगर इट वाज लगा दोगे आप, मैं ही तो था जिसने तुम्हें कलम दिया था, इसे मैं हटा दे रहा हूं तुरंत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए मैं हटाता हूं। ओके, आप देख लो, नाउन के प्रोनाउन साथ आपने किया ना, इट इज प्रोनाउन आपने किया। अब देखिए, राजा ही तो था,
है ना, जिसने मेरा जीवन बचाया, जीवन बचाया, राजा ही तो था। इट वाज राजा। और अच्छा एक बात और आप ध्यान रखना कि इट के साथ इट आर दे मत कर देना आप। ऐसा मत सोचना कि वे लोग ही तो थे तो इट आर दे कर दे, ऐसा नहीं है। ये इज इट के लिए आ रहा है, ये जो इज है इट के लिए आ रहा है, दे पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है इसको। इट इज दे, इट इज वी, हु, अब इसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब जाएगा, देखा ना, इट इज दे, हु हैव, इट इज वी, हु आर, है ना, इट इज दे, फिर मैं इसे हटाता हूं हैव को, फिर आप वाज वर्ड में आ जाइए, तो आप क्या लगाओगे, इट इज दे, हु वर, इट इज आई जैसे ही आपने किया तो हु वाज। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि इट इज ही लगना है। मैंने यहाँ इट आर कहीं भी नहीं दिया है, ना तो मैंने इट आर लिखा है, ना ही मैंने इट वर लिखा है। ऑलराइट, तो आगे इज और वाज के बाद आगे कोई भी नाउन आ सकता है, कोई प्रोनाउन आ सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि इसके बाद अगर हु आता है तो इन नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब आगे ले जाएंगे। ओके, चलिए फिर मैं इसे हटा रहा हूँ। हाँ, इसे मैं पूरा कर दूं। राजा ही तो था जिसने मेरा जीवन बचाया। इट वॉज राजा हु सेव्ड माई लाइफ। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो, ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं ठीक इसके बाद इसे उठाता हूँ, सब्जेक्ट इज एम आर एफ्रेड ऑफ को। चलिए देखिए ये क्या है, इज एम आर तो आपको पता है कैसे सब्जेक्ट के साथ में आपको इज एम आर लगाना है, यहाँ आपको नहीं सीखना है, आप ऑलरेडी जानते हो। एफ्रेड ऑफ यानी कि हम कहीं भी किसी चीज से भी हम भयभीत होते हैं, डरते हैं, डर लगता है ना। कोई भी संज्ञा से, कोई ना कोई नाउन से आप डरते हैं, कोई चीज से। मत सपोज कीजिए कि मुझे आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगेगा, किसी को समुद्र देखकर डर लगेगा, किसी को झरना देखकर डर लगेगा, किसी को ऊंचा ऊंचा पर्वत देखकर डर लगेगा, किसी को सांप से डर लगता है ना। कोई भी, हर एक व्यक्ति में ऐसा है कि कोई ना कोई चीज से डर है उसके अंदर। आप जान, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है धरती पर जिसको डर नहीं होगा अंदर में कोई चीज से। तो हम जब भी किसी चीज से डरेंगे, है ना, वो शायद कोई मिलने ही कोई होते होंगे जिनको किसी से डर नहीं होता होगा। तो जब भी किसी चीज से हम डरेंगे तो कोई ना कोई चीज हमारा क्या होगा, नाउन होगा। याद रहे एक बात को, बस हमको क्या लगा देना है, एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड ऑफ कर देंगे आप, या फिर स्केयर्ड ऑफ भी रहता है ना, स्केयर्ड ऑफ भी आप कर सकते हैं। एफ्रेड ऑफ के बदले में स्केयर्ड ऑफ, SCARED, स्केयर्ड ऑफ। सब्जेक्ट, चलिए हम बनाते हैं, एक सेंटेंस आप बनाते हैं और आप जो है, मुझे आग से, चलिए ये थोड़ा सा कलर नहीं पकड़ रहा होगा, मुझे आग से डर लगता है। देखिए क्या हो रहा है, मैं इस आग के जगह पर 75 तरह की बातें लिख सकता हूं। अब आप डरते हो पानी से, तो आप लोग, मुझे पानी से डर लगता है, मैं पानी से डरता हूँ, मुझे सांपों से डर लगता है, मुझे बाघ से डर लगता है ना, जो भी है। तो मैं यहाँ सब्जेक्ट ले लेता हूँ मुझे, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिया, इसके साथ मैंने लिया एम को। आई एम एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ फायर, हो गया, एफ्रेड ऑफ फायर। मेरे भाई को बाघ से डर लगता है। My brother is afraid of a tiger. Alright, देख रहे हो, बस हम लोगों को
अब मुझे आग से डर नहीं लगता, आई एम नॉट, नॉट यहाँ लगाएंगे भाई, यहाँ से होगा कि मुझे आग से डर नहीं लगता है तो आई एम नॉट लगा दो। मुझे आग से डर नहीं लगता, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ, आई एम, आप यहाँ पर नॉट लगा दो, नॉट एफ्रेड ऑफ फायर, रादर आई एम एफ्रेड ऑफ स्नेक, मुझे सांपों से डर लगता है, सांपों से डर लगता है, मुझे आग से डर नहीं लगता है। ऑलराइट, तो मैं अब इसे हटाता हूँ। बस आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी नाउन से, किसी भी चीज से, स्थान से, किसी भी पशु पक्षी से, कोई भी हालात से आपको डर लगता है तो उसका क्या करेंगे, एफ्रेड ऑफ कर देंगे। एक और बात मैं इसमें बता दूं आपको कि अगर यहाँ पर ऐसा बन जाए, इसे हटा देता हूँ, है ना, इसे आप हटा दो। चलो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मैं यहाँ ये नाउन हटा दूं, देख लो आप, एक ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो चिंता ना करेंगे आप, बस सीखिए। अगर मैं नाउन हटा दूं तो मैं यहाँ लगा देता हूँ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, है ना, वर्ब आईएनजी, जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम लगाएंगे, नहीं जरूरत तो नहीं लगाएंगे, वर्ब आईएनजी, है ना। चलिए, तो यहाँ क्या होता है, अभी आपने सीखा, मुझे आग से डर लगता है। चलो मैं आग से डरता हूं, ऐसे भी कर सकते हो आप, मैं आग से डरता हूं, देख लो आप, और मुझे आग से डर लगता है ना, मुझे आग से डर लगता है या मैं आग से डरता हूं, तो आग से डरता हूं तो आई एम एफ्रेड ऑफ फायर। अब मैं बनाऊंगा आपको इससे, अब यहां मैं भर रहा नहीं लगाऊंगा। अब मैं आग से नहीं डरता हूं, आग जलाने से डरता हूं, है ना। मैं पानी से नहीं डरता हूं, मैं नदी में तैरने से डरता हूं, यानी मुझे नदी में तैरने से डर लगता है। चलिए इसे मैं हटा रहा हूं। चलिए यहां देखिए आप, मुझे, और देखो किसी किसी को सांप से डर नहीं लगता है, सांप को छूने से डर लगता है, मुझे सांप को छूने से डर लगता है। देखो क्या था, इससे पहले आपने सीखा मुझे सांप से डर लगता है, मैंने बंद किया इसको। इससे पहले आपने सीखा मुझे सांप से डर लगता है ना। अब मैंने कर दिया सांप को छूने से, कोई क्रिया करने से, तो क्रिया हो गया। नदी से डर, मुझे नदी से डर लगता है तो नदी देख के मैं डर जाता हूँ। किसी को तैरने नहीं आता तो क्या कहेगा, मुझे तैरने से डर लगता है, मुझे तैरने से डर लगता है, यानी क्रिया करने से। जब क्रिया करने की बात आई हुई है ना, छूने से, तो ये क्रिया हो गया, वर्ब। आई एम एफ्रेड ऑफ, है ना, टचिंग, देख लो आप, टचिंग द स्नेक। ऑलराइट, कुछ नहीं करना है। अगर ये टचिंग नहीं होता, छूने से नहीं रहता, है ना, तो आपका होता सांप से, तो आई एम एफ्रेड ऑफ स्नेक हो जाता। बस ये आपको आपने समझ लिया। और मुझे क्या है, मुझे कुत्ता से डर लगता है, कोई कहेगा कुत्तों से डर लगता है तो कुत्ता संज्ञा हो गया। अब कोई कहेगा कुत्तों के साथ खेलने में डर लगता है, कुत्तों के साथ खेलने में, यानी कि कोई क्रिया करने में डर लगता है, तो आपको क्या करना होगा, EJMR बिल्कुल आप ऐसे लगाते रहना, एफ्रेड ऑफ वर्ब आईएनजी कर देना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा था, अगर इसकी आपको जरूरत होगी आपको आगे बढ़ने की तो आप कमेंट में जरूर लिखना, और मैं इसका भी इसी का पार्ट 2 करके वहां से WH क्वेश्चंस और फिर क्वेश्चन का आंसर भी मैं कर दूंगा, है ना। तो इसके लिए आप बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, सजेस्ट जरूर करना, आप एडवाइस जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।